हाँ तो प्यारे साथियों, पीछे कुछ वीडियो निकले हैं, उनमें हम लोगों ने दिक् स्थान में किसी कण की एक समान गति व त्वरित गति पर अध्ययन किया है, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता कि गति के उत्पन्न होने में कारण क्या होता है, उसके पीछे कारण क्या है कि उस कारण की वजह से वो गति उत्पन्न हो जाती है। तो अब आने वाले वीडियोज में इसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे होंगे और आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स या बल की संकल्पना को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप बल की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक स्थिर वस्तु से। जब कोई वस्तु स्थिरावस्था में है तो वो तब तक स्थिर है, बॉक्स के रूप में आप देख पा रहे होंगे, वो तब तक स्थिर है जब तक कि उस पर कोई बल अप्लाई नहीं होता है। जैसे ही हमने बल को अप्लाई किया, वस्तु अपनी गति को प्रारंभ करती है और उसकी गति तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई अन्य बल कार्य नहीं करता हो। जैसे ही हमने किसी अन्य बल को अप्लाई किया, और कुछ अदृश्य बल भी है, उसका ध्यान रखना, घर्षण बल जैसे है आप जानते ही होंगे, तो वो अप्लाई नहीं है। बिना घर्षण बल के अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो अपनी गति को एक समान रूप से बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई अन्य बल कार्य न करे। अब जैसे ही हमने अन्य बल कार्य करवाया, वस्तु रुक गई। फिर बात करते हैं हम किसी गतिशील वस्तु की। तो जैसे ही ये कोई गतिशील वस्तु है, अपनी गति कर रही है, लेकिन इसकी गति को परिवर्तित करने, मतलब मंद करने या बढ़ाने के लिए हमें बल को अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जब तक बल अप्लाई नहीं करेंगे, ये अपनी गति को ना तो कम करेगी ना बढ़ाएगी। अब देखो वैज्ञानिक गैलीलियो क्या कहते हैं, इसी पर रिसर्च करते करते प्रयोगों के आधार पर वो कहते हैं कि कोई वस्तु अपनी गति को कर रही है तो वो गति को तब तक बनाए रखती है समान अवस्था में। जैसी गति उसने शुरू करी है, उसकी गति तब तक बनी रहती है समान, जब तक कि उस पर कोई अन्य बल कार्य न करता हो। अब वो बल देखो, घर्षण बल भी नहीं होना चाहिए और कोई वायु का, किसी भी प्रेशर का, या कोई भी कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि कई सारे अपवाद भी होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है। ये ऐसे बल हैं जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन वस्तुओं पर कार्य तो करते हैं। तो ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। स्थिर का मैंने दिखाया, गतिशील का दिखा दिया, और मेरे को लगता है कि यही बल की संकल्पना है वैसे तो। अब आगे और समझ लेंगे हम, जैसे जैसे उदाहरण आएंगे, मेन चीजें आएंगी ना, उनके साथ हम समझ जाएंगे। तो इसी के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को खत्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।